हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके चैनल में स्टूडियस क्लासेस में। यहाँ पे आज हम एक बार और शेयर करने वाले हैं बीएड के नोट्स को। और पेपर जो होगा वो होगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग या अधिगम का आकलन। ठीक है, तो अधिगम का आकलन या अधिगम के लिए आकलन सब में ये आपको काफ़ी बार ये टॉपिक देखने को मिलता होगा, शैक्षिक मूल्यांकन यानी एजुकेशनल इवेल्यूशन। तो इससे रिलेटेड आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती होंगी। तो आज हमारा जो नोट्स है वो इससे रिलेटेड है। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बाकी बीएड के अदर सब्जेक्ट के नोट्स के लिए भी चैनल के साथ जुड़े रहें। और यहाँ पे मैं एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी नोट्स की, जो भी मैं बीएड की नोट्स अवेलेबल करा रही हूँ, तो वो आपको इसी जो भी वीडियो होगी उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाती होगी पीडीएफ की। वहाँ से क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा चार्ज होता है। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो यहाँ पे मैं बता दूं हमारा प्रश्न क्या है कि शैक्षिक मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए और मापन, आकलन और मूल्यांकन में अंतर कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। आंसर हम लिखेंगे शैक्षिक मूल्यांकन के बारे में पहले लिखेंगे, तो हेडिंग हमारी रहेगी शैक्षिक मूल्यांकन। इसके बारे में क्योंकि हमको इसी को परिभाषित करना है तो इसको आप एरो देके इसके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं। तो जैसे हमने एरो देके लिखा है कि हम जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी रूप में मूल्यांकन करते रहते हैं। यदि मानव जीवन से मूल्यांकन का विलोप हो जाए तो जीवन का उद्देश्य ही कदाचित समाप्त हो जाएगा। हम जीवन के हर क्षेत्र में इस विद्या का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट हमारा है मनोविज्ञान और शिक्षा में, तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इन दोनों ही विषयों में किसी भी प्रकार का विकास बिना मूल्यांकन के नहीं किया जा सकता। जैसे हम अगर अपनी बात करें, हम लोग अपनी बात करें तो हम एग्ज़ाम दे देते हैं, एग्ज़ाम के बाद हमारा ही मूल्यांकन होता है कि क्या हम उस कक्षा में या फिर उस क्लास में पास होने लायक हैं, क्या हम उस क्लास में जो भी चीज़ें हमको सिखाई गई क्या हम उसको अच्छे से समझ रहे हैं। तो ये जानने के लिए कि हाँ हम काबिल हो गए हैं उस क्लास के, इसलिए हमें अब अगली कक्षा में ट्रांसफ़र करना चाहिए या होना चाहिए। तो उसके लिए हमारा एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम एक तरह का मूल्यांकन है। तो कुछ भी अगर हम काम करते हैं तो हम उस चीज़ का पहले मूल्यांकन करते हैं, यानी उस चीज़ को देखते हैं उसका कि आकलन यानी मूल्यांकन करने के बाद ये देखते हैं कि क्या हम उस चीज़ में सफल हुए या असफल हुए, क्या वो चीज़ें हमारी सही हैं, कितनी सही हैं, ये सारी चीज़ें हम मूल्यांकन के अंतर्गत जानते हैं। चलिए हम अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है मूल्यांकन व्यक्ति या समाज की दृष्टि से यह मानता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी बुरी। इस प्रकार का मूल्यांकन व्यक्ति और समाज दोनों को ही अपने में समाहित करता है। हमारी शिक्षा ही इन्हीं दोनों को महत्व देती है। सिंपल सी लाइन है, आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। समाज के विकास का पूरा चक्र मूल्यांकन पर निर्भर करता है। मूल्यांकन सदैव उद्देश्यों के अनुरूप किया जाता है, अतः मूल्यांकन और उद्देश्यों में घनिष्ठ संबंध होता है। सिंपल सी बात है कि उद्देश्य क्या है, हम उद्देश्यों के लिए तो मूल्यांकन करते हैं, यानी जो हमारा मूल्यांकन और उद्देश्य वो क्या है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। हमारा उद्देश्य है कि हम इस कक्षा में पास हो जाएं, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहे हैं, इस क्लास में हम पास हो जाएं, ये हमारा उद्देश्य है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों क्या है, दोनों में घनिष्ठ संबंध है। चलिए अगला पॉइंट, शिक्षा के क्षेत्र में किन्हीं उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया है, इसका ज्ञान हमें मूल्यांकन द्वारा ही प्राप्त होता है। सिंपल सी बात है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। एनसीईआरटी की कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन नामक पुस्तक से मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा हमें अग्रांकित तीनों बातों का पता चलता है। तीन बातें हैं। पहला, हमने अपने उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किए हैं। दूसरा, कक्षा में दिए जाने वाले शैक्षिक निर्देश कितने प्रभावकारी हैं। तीसरा, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति कितनी अच्छे ढंग से हुई है। ठीक है, चलिए ये तो हमारी हो गई कि मूल्यांकन के लिए हमें इन तीन बातों का पता, मूल्यांकन प्रक्रिया से किन बातों का हमें पता चलता है। तो अब अगले पॉइंट की तरफ अगर बढ़ें तो उपयुक्त तीनों तथ्यों को मिलाकर मूल्यांकन चक्र पूरा होता है। हम एक उद्देश्य लेकर मूल्यांकन प्रारंभ करते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम कुछ शिक्षा देते हैं और जो व्यक्ति को अधिगम अनुभव प्रदान करती है, इस अनुभव के आधार पर वो अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन लाता है। इस प्रकार मूल्यांकन की क्रिया में उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और व्यवहार परिवर्तन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अतः इन तीनों में एक को भी विलगित कर मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। ग्रीक व अन्य का कथन भी देख लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
शिक्षा में मूल्यांकन अभी एक नवीन धारणा है। इसका प्रयोग विद्यालय के कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शैक्षिक सामग्री, शिक्षक व बालक की जांच के लिए किया जाता है। ये तो एक परिभाषा है आपकी शिक्षा मूल्यांकन के बारे में। बाकी अभी ऊपर जो टॉपिक हमने लिखा है कि मूल्यांकन चक्र इन्हीं तीनों से मिलकर पूरा होता है। तो आपको भी पता है कि हम कोई उद्देश्य लेते हैं, जैसे हमने क्लास की बात की तो हम मान लेते हैं कि हमको इस क्लास को पास करना है, ये हमारा उद्देश्य है, और इसी को लेकर हम अपने मूल्यांकन की प्रक्रिया को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। उसके लिए हम अगर हमको कोई भी क्लास पास करवानी है तो हम क्या करते हैं, कुछ शिक्षा देते हैं, फिर उसको उसके हिसाब से अधिगम अनुभव प्रदान की जाती है, और उसके जो हम अधिगम अनुभव उसे दे रहे हैं, जो शिक्षा हम उसे दे रहे हैं, उसके चलते उसके व्यवहार में किस तरह का परिवर्तन आ रहा है, वो किस तरह से अपने आप में बदलाव ला रहा है, किस तरह से शिक्षा को अर्जित कर रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो मिलाकर ही हमारी जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो संपूर्ण होती है, शैक्षिक मूल्यांकन की। ठीक है, आगे अगर देखें आप यहाँ स्क्रीन पे तो आपको दिख रहा होगा मापन तथा मूल्यांकन में अंतर। तो यहाँ मापन एक तरफ लिखा है और एक तरफ मूल्यांकन। तो हम 10 पॉइंट हमने मापन में लिखे हैं, 10 पॉइंट हमने मूल्यांकन में लिखे हैं। मैं एक एक करके पढ़ देती हूँ, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। मापन सीमित क्षेत्र होता है, मूल्यांकन व्यापक क्षेत्र होता है। मापन एक प्राचीन धारणा है जबकि मूल्यांकन एक नवीन धारणा है। मापन जो है वो पाठ्य वस्तु पर आधारित है, मूल्यांकन उद्देश्य पर आधारित है। मापन साक्ष्यों को एकत्रित किया जाता है मापन में, और मूल्यांकन में साक्ष्यों से निष्कर्ष निकालते हैं। 5वां है कि इसमें प्रतीक यानी अंक प्रदान करते हैं। मूल्यांकन से संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन जो है वो पूरा कंप्लीट कैरेक्टर का यानी पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व का हम मूल्यांकन कर सकते हैं मूल्यांकन के अंतर्गत। 6वां है यह सामयिक जांच हेतु प्रयुक्त होता है। मापन में देखिए आपने, मूल्यांकन में 6वां पॉइंट है यह निरंतर चलता रहता है। 7वां पॉइंट है मापन का भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। मूल्यांकन में 7वां पॉइंट है इससे भविष्यवाणी की जा सकती है। 8वां है मापन का अर्थ वस्तु की मात्रा से है, जबकि मूल्यांकन में 8वां पॉइंट हमारा है 8वां पॉइंट प्रकृति दार्शनिक होती है। और 9वां हमारा मापन में है, मापन में मूल्यांकन नहीं होता है जबकि मूल्यांकन में मापन निहित होती है। और 10वां है यह सीमित प्रक्रिया है जबकि मूल्यांकन यह व्यापक प्रक्रिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप एक बाउल ले लें, बड़ा बाउल, उसमें एक छोटा बाउल रख दें, तो जो छोटा बाउल है वो मापन है और जो बड़ा बाउल है वो मूल्यांकन है। यानी मापन जो है वो मूल्यांकन के अंतर्गत ही निहित होता है। अब अगला है आकलन एवं मूल्यांकन में अंतर। तो एक तरफ आकलन है, एक तरफ मूल्यांकन। हम सारे पॉइंट आपको पढ़ के बता देते हैं। आकलन में पहला पॉइंट है कि आकलन एक निदानात्मक प्रक्रिया है जबकि मूल्यांकन एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है। दूसरा, आकलन सतत होता है जबकि मूल्यांकन प्रायः अंत से अंत में किया जाता है, जैसे एग्जाम। आकलन में तीसरा पॉइंट है कि आकलन निरपेक्ष होता है जबकि मूल्यांकन सापेक्ष होता है। चौथा है आकलन में शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों की प्रभावी भूमिका होती है जबकि मूल्यांकन में केवल मूल्यांकनकर्ता प्रभावी होता है, जैसे हमारे एग्जामिनर जो हमारा मूल्यांकन करते हैं। 5वां है आकलन प्रक्रिया आधारित होती है जबकि मूल्यांकन उत्पाद आधारित होती है, यानी रिजल्ट के अनुसार होती है। 6वां हमारा है आकलन सुधारात्मक सुझाव पृष्ठ पोषण प्रदान करता है जबकि मूल्यांकन केवल आउटपुट के बारे में बात करता है। यानी इनका ये कहना है कि मूल्यांकन जो है वो हम जैसे क्लास में कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं तो हम उस पर सुधार कर सकते हैं या कुछ चीज़ें उन्हें बता सकते हैं, उसी टाइम उनका हम आकलन कर सकते हैं। और मूल्यांकन क्या है, फाइनल एक रिजल्ट होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बहुत इजी टॉपिक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आपको आएंगी। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार अपना सपोर्ट चैनल पे बनाए रखिएगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।